जब भगवान शिव माता पार्वती को तंत्र की दीक्षा दे रहे थे तो उस समय वो माता पार्वती को शमशान में ले जाते हैं और तब वो कहते हैं कि ये प्रेतों का घर है। तब माता पूछती हैं कि प्रेतों का घर है तो प्रेत कितने प्रकार के होते हैं? तब भगवान शिव कहते हैं कि प्रेत मुख्य 12 प्रकार के होते हैं और यदि सबको जोड़ा जाए तो वो 21 प्रकार के प्रेत कहलाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि प्रथम प्रेत के लक्षण ऐसे होते हैं कि जो कोई भी मनुष्य अपने वंश में रह रहा होता है तो उसका वंश धीरे धीरे नाश होना शुरू हो जाता है या फिर उसके कार्य घर के बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसको पितृ कहते हैं। तो इसका दोष जन्म कुंडली के द्वारा भी देखा जा सकता है। इसमें जब पितृ आपके अतृप्त रह जाते हैं, कोई उनकी सेवा भाव नहीं करता है पितृपक्ष आदि में, उनका ठीक से पिंडदान नहीं करता है, तब ये कुपित होकर क्रोध में उस मनुष्य का नुकसान करना शुरू कर देते हैं या उस परिवार के लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि जैसे हड़प्पा, सिंधु ऐसी घाटियों में जब भी किसी मृत शरीर को दफनाया जाता था तो उसके बगल में छोटे छोटे मिट्टी के घड़े आदि भोजन से भरकर रख दिए जाते थे। कुछ लोग गहने भी रखते थे, कुछ हथियार भी रखते थे। तब भगवान शिव दूसरे नंबर के प्रेत के बारे में बताते हैं कि जब आप किसी चौराहे या जमीन में गड़ी हुई कब्र या नदी किनारे पड़ी हुई राख पर पेशाब इत्यादि कर देते हो तब वो उग्र प्रभाव की आत्मा आपके घर आपके ही साथ आ जाती है और तब आपके जीवन में ये समस्याएं शुरू होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये जो प्रथम प्रेत बताया है इसको पितृ का नाम दिया गया है। द्वितीय जो प्रेत के बारे में वर्णन है उसको बाह्य प्रेत कहते हैं। अब जो तीसरे प्रेत के बारे में भगवान शिव कहते हैं उसे कहते हैं ग्रह प्रेत। जब यदि आप कोई नया घर लेते हैं, आप सस्ते के चक्कर में या घर लेते समय में जैसा आप लोग लेते हो तो बहुत से लोग ले लेते हैं, तो ऐसे में जो लोग किसी नेगेटिविटी के कारण वो घर बेच देते हैं क्योंकि उसमें प्रेत बाधा होती है और वो आपको नहीं बताते हैं और ना ही उसका वास्तु ठीक होता है, तब ग्रह प्रेत के लक्षण देखे जा सकते हैं। चौथे प्रकार का जो प्रेत भगवान शिव बताते हैं उसे तांत्रिक प्रेत का नाम दिया है इस शास्त्र में। तो वो कहते हैं कि जब हम कोई छोटी मोटी समस्या, शादी विवाह आदि या किसी भी बीमारी रोग को लेकर के हम शक के कारण किसी तांत्रिक ओझा के पास जाते हैं, तब वो आप उसके पास बार बार चक्कर लगाते रहो इस स्वार्थ में आपके ऊपर कोई छोटी मोटी नेगेटिव चीज भेज देता है, प्रेत इत्यादि, और फिर आपका आना जाना उसके पास लगा रहता है और आपको कुछ दिन आराम होता है, फिर वही प्रक्रिया होनी शुरू हो जाती है और इस चक्कर में आप परेशान रहते हो। तो कुछ लोग इस प्रकार से भी प्रेत बाधा से ग्रस्त मनुष्य को कर देते हैं। पांचवा जो इस शास्त्र में प्रेत का नाम बताया है उसको कहा है मानसिक प्रेत। जब आप ध्यान आदि साधना में अपनी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रखते हो और कुछ का कुछ भय व्याप्त रखते हो, ऐसे में जब अमावस्या या पूर्णमासी के दिन आप ध्यान में रत होते हो तब एक तरह की डायमेंशन खुलती है, ऐसा द्वार खुलता है, इनके आने जाने का रास्ता सुगम हो जाता है। तब ये आपके चक्रों में प्रवेश कर जाते हैं, फिर जीवन में वो कष्टदायी हो जाता है क्योंकि वो चक्रों से आपके प्रेत आदि आसानी से नहीं निकलते और ना ही आपको वो आसानी से पता चलता है। ये सूक्ष्म तौर पर आपके शरीर में विराजमान हो जाते हैं। इसी में एक प्रक्रिया होती है जब हम हवन इत्यादि करवाते हैं, किसी नादान जिसको नहीं पता होता या खुद हवन आदि करने बैठ जाते हैं, तब वो प्रक्रिया में सही आहुति का ना पड़ना, उससे देवी देवता आदि जो ऊर्जाएं हैं उनका कुपित हो जाने के कारण उसके दुष्परिणाम होना। सातवें प्रकार का जो बताया है वो बताया है कि जब हम किसी को हीलिंग देते हैं या रेकी देते हैं तो उस समय जब हम में नेगेटिविटी आती है तो हमारी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लग जाते हैं और हमको वो प्रभाव कुछ दिन बाद दिखता है। हम जिस उत्साह से जो रेकी देते हैं वो धीरे धीरे ऊर्जा कम होने लग जाती है और फिर हम जब रेकी देते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमको झेलने पड़ जाते हैं। आठवें का जो लक्षण बताया है तो भगवान शिव कहते हैं कि जब लड़की लड़का पहली बार बिना शादी किए सेक्स इत्यादि करते हैं तो ज्योतिष के आधार पर किसी एक में से आठवें प्रेत के लक्षण भगवान शिव बताते हैं कि जब कुंवारी लड़की और कुंवारा लड़का आपस में मिलन या सेक्स करते हैं, यदि एक की मानसिकता नीच है, यानी यहाँ पर भगवान शिव वर्ण का नाम नहीं लेते कि किस कुल का है क्या किस वर्ण का है। उनका कहना है कि दोनों में से यदि किसी की मानसिकता नीच है, उसके कर्म नीच है, तब जो है एक के भाग्य में समस्या आनी शुरू हो जाती है क्योंकि कोई एक के ग्रह का प्रभाव ले जाता है जिसकी मानसिकता प्रबल होती है और फिर दूसरा जीवन भर परेशानी का कारण बन जाता है, उसको भरने में समय लगता है। तो ये आठवें प्रेत के लक्षण भगवान शिव बताते हैं। नवें प्रेत के जो लक्षण भगवान शिव कहते हैं, इंसान
किसी मजार इत्यादि पर जाता है, किसी ऐसे वृक्ष पर जाता है, वो अनजाने में नहीं जानता कि वहां नहीं जाना चाहिए, वहां आप चादर चढ़ाते हो या किसी के कहने से चले जाते हो, तब ऐसी कोई नेगेटिव चीजें आपके पास आ जाती हैं और ये स्त्रियों को अधिकतर लगती हैं। तो स्त्रियों को नहाते में जांघों के पास नीले निशान पड़ना, स्तन के पास निशान पड़ना और बदन टूटा हुआ महसूस होना, ऊर्जा की कमी महसूस हो। अब जो 10वां प्रेत कहते हैं भगवान शिव के अप्सरा योगिनी आदि की साधना करते समय, यानी यक्षाणी, अप्सरा, योगिनी, प्रेतनी आदि की जब आप साधना करते हो तो मंत्र की दिशा यदि गलत है और उसकी प्रक्रिया आपको नहीं पता है, तब उसके दुष्परिणाम हो जाते हैं। क्योंकि कुछ जो है सात्विक तरीके से प्रसन्न होती हैं, कुछ तामसिक और कुछ राजसिक। आपने विधि पढ़ ली, मंत्र ले लिया, लेकिन वो किस प्रकार से क्या भोग दिया जाएगा ये आपको नहीं पता होता है, तो भी उसके दुष्परिणाम आपके जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। और उसी के साथ में यदि कोई चीज सात्विक थी, आपने तामसी भोग दे दिया, तो ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ उस साधना के बीच में प्रवेश कर जाती हैं, जो आपके जीवन में दिक्कत देती हैं। 11वें के जो लक्षण भगवान शिव बताते हैं, तो वो कहते हैं जब लोग आपकी तरक्की आदि से जलते हैं, आपकी खुशी नहीं देख पाते, तब वो भोजन आदि में, प्रसाद आदि में किसी भी तांत्रिक से क्रिया करा करके वो आपको अनजाने में ही खिला देते हैं, तब आपके जीवन में ये समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर माता पार्वती एक बहुत अच्छा प्रश्न भगवान शिव से पूछती हैं कि यदि मनुष्य की कुंडलिनी जागरण हो गई हो और उसे समाधि भी लग जाती हो, अपार ज्ञान भी हो, क्या तब भी उसको कोई बाधा घेर सकती है? तब भगवान शिव यहाँ कहते हैं दो चीजें होती हैं, दो तत्व जो आत्मा से बहुत गहरे में जुड़े होते हैं, जिसको कहते हैं भ्रति और व्रति। भ्रति जो हमेशा ये आभास कि ईश्वर आपके पास है, कोई आपको ज्ञान दे रहा है, कोई आपको कुछ बता रहा है, कोई आपके मन में मंत्र बोल रहा है, तो ये भ्रति आपको घेरे रहता है। और इस भ्रति के घेरने के कारण ही, यानी ये पुरुष है और भ्रति इसकी पत्नी है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं कि इस भ्रति के कारण ही पत्नी पुष्ट होती है, बलवान होती है। तब देवी पूछती है उसका कारण, कैसे बलवान होती है? तो वो कहते हैं कि जब आदमी को ये लगता है कि कोई मुझे ज्ञान दे रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो प्रत बना लेता है, प्रवृत्ति यानी पराई वृत्ति, एक धारणाएं बना लेता है, तो उसको लगती है कि धारणाएं नहीं है, लेकिन वो उसको ऐसा मान लेता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और वो उस अनंत शून्य को नहीं जान पाता। तब जो है व्रति उसे घेरे रहती है, और व्रति इसमें जब मिट जाएगा तभी जो है व्रति मिटेगी। तो ये दो चीज मनुष्य को हमेशा घेरे रखती है अंत तक। तब माता पूछती है क्या इसका भी कोई मंत्र आदि होता है? तब भगवान शिव कहते हैं कि इसका मंत्र आदि कोई नहीं होता। भ्रति और व्रति इनको एक श्रेष्ठ गुरु ही दूर कर सकता है, और ये एक तरह से अदृश्य तत्वों के रूप में रहते हैं, यानी जैसे एक प्राकृतिक तत्व होते हैं और एक अप्राकृतिक तत्व होते हैं। तो ये अप्राकृतिक तत्वों के रूप में रहते हैं, इन्हें मंत्र इत्यादि से भी दूर नहीं किया जा सकता। इनको तो सिर्फ श्रेष्ठ गुरु ही सत्य का मार्ग दे करके, शून्यता का मार्ग दे करके दूर कर सकता है। शिव कहते हैं कि भ्रति में नए नए लोक रचता है, मनुष्य के ध्यान में, समाधि में नए नए ग्रहों की कल्पनाएं बनाता है, नए नए ब्रह्मांड दिखाता है, नई नई यात्राएं कराता है, और जो देवी देवता उस मनुष्य ने जीवन में देखे हैं, कभी कभी उनके भी उन्हें दर्शन करा करके सिर्फ उलझा कर रखता है। इस भ्रम से निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मोक्ष के मार्ग के लिए आपको मोह का जब क्षय होता है, जब आपकी कल्पनाएं, आधार, धारणाएं, जब ये सब निरस्त हो जाते हैं, तभी आप मोक्ष के अधिकारी बनते हो, अन्यथा आप फिर जीवन चक्र में आना शुरू हो जाते हो। तो भगवान शिव ने जो बताए हैं, दो प्रेत सबसे खतरनाक बताए हैं, इनको मंत्रों से भी नहीं काट सकते। भ्रति और यानी भ्रति जो महसूस होता है, जो लगता है, जो पूर्ण सत्य प्रतीत होता है, उसी पूर्ण सत्य को मानने के बाद तो वो भ्रति बनती है, यानी आत्मा पर एक घेरा बन जाता है, मैं ये हूँ, मेरा मार्ग ये है। शिव कहते हैं कि आत्मा पर कुछ नहीं होना चाहिए, आपका चित्त एकदम चित्त भी ना रहे, यानी कुछ रहे ही नहीं, यहाँ से मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। और यही बात भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में बोली है, अलग अलग विधियों में, कि जैसे गाड़ी चल रही है तो आप हिलते रहो, हिलते हिलते मगन हो जाओ, भजन गा रहे हो तो हिलते हिलते भजन गाते रहो, और अनंत शून्यता में चले जाओ, जहाँ ना कोई देवी है, न देवता है, न धारणा है, कुछ नहीं है। कुछ विधि भी इसी के लिए सांसों की भगवान शिव ने बताई हैं। कुछ धारणाओं को धारण करके अधारणाओं में प्रविष्ट हो जाना, यही विज्ञान भैरव तंत्र कहता है।
पहले विज्ञान ये नहीं मानता था कि पैरानॉर्मल चीजें होती हैं, लेकिन उसी कड़ी में डिस्कवरी चैनल ने एक सीरियल बनाया जिसका नाम था ए हंटिंग। उन्होंने जो परिवार होते थे जिनके साथ रियल घटनाएं ये घटी थी, जब उसकी सीरीज निकाली, वहां जाकर उन्होंने चेक किया तो सब चीजें रियल निकली और डिस्कवरी को मजबूर होना पड़ा पैरानॉर्मल प्रोग्राम बनाने के लिए। तो ये 12 प्रकार के प्रेत होते हैं जिनके मंत्र इत्यादि आते हैं, जो मैं भी देता हूँ अपने कोर्स में जब किसी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो एक सरल तरीके से थोड़ा आपकी ऊर्जा बढ़ा करके, चक्रों को मजबूत करा करके, तभी वो मंत्र काम करता है। हेलो व्यूअर्स, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने ध्यान साधना और स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। पहले मुझे इस फील्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर जब से मैंने सानिध्य में रह के ध्यान करना शुरू किया है, तब से मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली है। पहले की लाइफ मेरी ऐसी थी कि मुझे काफ़ी गुस्सा आता था, फैमिली में लोगों को से डील करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता था, चिड़चिड़ापन काफ़ी रहता था, इवन काफ़ी तकलीफ़ वाला माहौल मेरे लिए बन जाता था हमेशा किसी भी सिचुएशन को लेके। और सर के बताए गए ध्यान को करने के बाद स्वभाव में काफ़ी कामनेस आया है, काफ़ी स्टेबल हो पाई हूँ, किसी भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेती हूँ, गलत सही का निर्णय बहुत अच्छे से मैं कर लेती हूँ बिना किसी को हर्ट किए। तो काफ़ी अच्छा मेरा सफ़र रहा है सर के सानिध्य में। सर की सबसे अच्छी बात यह है कि वो वन टाइम फीस लेते हैं और आपको लाइफ टाइम आपको जो सीखना है वो सिखाते रहते हैं। उनके सानिध्य में रह के मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है, जिसमें से कुंडली जागरण मैंने किया है और नेगेटिविटी कैसे दूर करते हैं ये मैंने सीखा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी एक सिस्टर है जो पिछले 12 साल से नेगेटिविटी से लड़ रही थी, लाइक एक साइकिक पेशेंट की तरह। दवाइयों का भी कोई असर नहीं था और सिम्टम्स तो ऐसे थे कि जो सीधे भूत प्रेत के ऊपर इशारा करते थे। मेडिकल ट्रीटमेंट भी लगातार चालू था, पर उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसको। बट सर के बताए गए जो इंस्ट्रक्शंस थे हमने फॉलो किए और आप यकीन नहीं करेंगे 15 दिन में ही उसको काफ़ी रिलीफ मिला। अब वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, अपनी लाइफ काफ़ी अच्छे से जी रही है। तो हमने काफ़ी कुछ सीखा है उनसे, नेगेटिविटी को दूर करना सीखा और कुंडली जागरण किया। मुझे वैसे इस फील्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बट सर के सानिध्य में रह के अभी काफ़ी कुछ सीख रही हूँ मैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। वो किसी भी फैक्ट को, किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को वो साइंस के अंदर समझाते हैं, प्रूफ के साथ समझाते हैं और फैक्ट में डालकर समझाते हैं, जो कि किसी भी आस्तिक हो या नास्तिक हो सबका बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आपको समझाते हैं आपको सबूत भी मिलेगा इस बात का कि हाँ ये चीज़ें काम करती हैं। और मैं अभी भी उनके सानिध्य में हूँ और काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। धन्यवाद। जो लोग चाहते हैं कि आत्मा परमात्मा क्या है, ध्यान साधना या मोक्ष वाला मार्ग क्या है, वो मेरे ऑनलाइन कोर्स में जुड़ सकते हैं और जीवन के जो भ्रम हैं उन्हें दूर करके सत्य को पा सकते हैं। वन टाइम फीस देनी होती है। आप रात को 8 से 11 बजे कॉल करके मेरे कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।